Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। खतौली की लड़ाई बड़े रोचक मोड़ पर आ गई है। एक और सपा आरएलडी गठबंधन ने बाहुबली मदन भैया को उम्मीदवार बनाया, तो आज बीजेपी ने पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। और ये कहा जाने लगा कि सैनी समाज की राजकुमारी सैनी को टिकट देकर जातीय समीकरणों के साथ साथ घर का बनाम बाहरी वाले फैक्टर पर बीजेपी ने अपर हैंड पा लिया, क्योंकि गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो गुर्जर समाज से हैं, लेकिन उन्हें पैराशूटर भी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये मुश्किल खड़ी कर सकता है। लेकिन यहाँ बीजेपी के बने बनाए खेल को बिगाड़ने के लिए चंद्रशेखर भी आ गए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जयंत का साथ दे दिया है और इसका ऐलान खुद आरएलडी की ओर से किया गया। आरएलडी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी कि आजाद समाज पार्टी ने खतौली विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को समर्थन किया है। और ये सब कैसे हुआ, ये भी जानिए। इधर दिल्ली में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर और जयंत चौधरी की मुलाकात होती है और उधर इसका ऐलान हो जाता है। इस पर चंद्रशेखर ने भी बाद में ट्वीट किया और ट्वीट कर कहा, भारतीय संविधान की रक्षा व सामाजिक न्याय की लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। बहुजन समाज को भारतीय संविधान के तहत मिले हुए अधिकारों को निष्क्रिय करने की भाजपा की साजिशों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और इसी क्रम में हमारी पार्टी ने खतौली उपचुनाव में आरएलडी को समर्थन देने का फैसला लिया है। तो मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। जैसा कि आप लोगों को पता है 5 दिसंबर को इस पे वोटिंग होनी है यहाँ पर भी। और इसके पहले इस तरह के समीकरण ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इस मुकाबले को बना रहे हैं। दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश के साथ जयंत और जयंत के साथ चंद्रशेखर के आने से ये तिगड़ी जो है ये एक बड़ा खेल कर सकती है। इसको ऐसे समझिए कि जाट और मुस्लिम मतदाताओं के साथ गुर्जरों को जोड़ने की कोशिश के तहत यहां गुर्जर उम्मीदवार का ऐलान किया जाता है गठबंधन की तरफ से, और उसमें अब प्लस करने की कोशिश है दलितों को। तो यानी जाट, मुस्लिम, गुर्जर और दलित, ये समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है अब इन तीनों की तरफ से। सवाल यह है कि क्या ये समीकरण वाकई में पूरी तरह से बन पाएगा। सवाल यह है कि अगर ये समीकरण बन जाता है तो क्या इसका फायदा गठबंधन उठा पाएगा। सवाल यह है कि अगर ये समीकरण बन जाता है तो बीजेपी को क्या ये वाकई में बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि बीजेपी यहां पर पोलराइजेशन के पिच पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी देखिए कि मदन भैया गुर्जर समाज से भले हों, लेकिन गुर्जरों के बीच में ही उनकी उम्मीदवारी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। और अभिषेक, जिनका नाम काफी चर्चा में था, अभिषेक गुर्जर का, कि उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जब उनका टिकट कटा है तो ये कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी कहीं भीतर घात की स्थिति पैदा कर सकती है और गुर्जरों का पूरा वोट जयंत को मिले, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। खैर, आप लोगों की क्या राय है? क्या चंद्रशेखर का यूं साथ आना इस पूरे चुनाव को और इंटरेस्टिंग बना रहा वाकई में? क्या यहां पर कुछ ज्यादा कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है चंद्रशेखर की एंट्री के साथ? क्योंकि आप देख रहे थे पहले भी विधानसभा चुनाव जब हुए थे 22 के, तब भी चंद्रशेखर का गठबंधन करवाने की कोशिश की गई थी, बात नहीं बन पाई थी। अखिलेश को तमाम उन्होंने आरोप लगाते हुए आड़े हाथों लिया था। लेकिन जयंत और चंद्रशेखर की जोड़ी लगातार देखी जा रही थी। वो लगातार इधर से उधर घूम रहे थे, राजस्थान तक वो जाते हैं और ये कहा जाता है कि दोस्ती बड़ी तगड़ी वाली है, पक्की वाली है। और उसका साथ निभाने के लिए, उसको फिर से साबित करने के लिए चंद्रशेखर इस समर में आ गए हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा। यूपी तक देखते जाइए तमाम सियासी खबरों के लिए और खबरों की पड़ताल के लिए। यूपी तक .in भी पढ़ सकते हैं आप, तफसील से आपको खबरें मिलेंगी।